कुछ लोग इसमें पाइप लगा के घी पी के निकल जाएं। ठीक है ना, बस इतने कहना था। एक टीआई पर कार्रवाई आपने बिना, हाँ, उसमें ये क्या मामला था? देखिए, एक बड़ा कल्चर शुरू हो गया है विरोधी दल के लोगों को फंसाना, ये पूरे देश पे। आज अगर किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति से कि साइकिल का टायर अगर किसी गाय पे छू जाए तो बस मज़ा ही आ गया उनको, तो कि मैंने हिंदू मुस्लिम करा देना या इस तरह की चीज़ें करना, लोगों को प्रताड़ित करना, झूठे केसों में फंसा देना। आपके रीवा में, मऊगंज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विवाद होता है, 2 मिनट में टीआई लाइन अटैच हो रहा कि नहीं हो रहा? यहाँ आपके रीवा में एक बच्ची के साथ 8-8 दरिंदे रेप कर रहे हैं, जिसने, और इसके अलावा भी कई वीडियो आप लोगों ने रीवा के देखे हैं, पूरा आप देख नहीं पाओगे। दरिंदगी की हद, आइए भैया बैठाइए, आप देख भी नहीं पाओगे। उसमें क्या एक बीट इंचार्ज लाइन अटैच हुआ? आप बताइए, इतने दिन के धरना के लोगों ने दिवाली नहीं मनाई, कांग्रेस पार्टी धरना दिए रह गई, एक बीट इंचार्ज का लाइन हाजिर हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन राजनीतिक रूप से माननीय शुक्ला जी जो करवाते हैं, ये अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं। कोई एक घटना नहीं, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत विभाग बना है कि अगर पंचायत विभाग में कोई गड़बड़ी होगी तो सीओ जांच करेगा, नहीं तो फिर विभाग बंद कर दो, सब पुलिस कर ले। डायरेक्ट पुलिस एफआईआर कर रही, फिर बीसीओ जो नहीं जान रहे, एफआईआर कर रही है कि चलो भाजपा ज्वाइन करो, सरेंडर करो। कहाँ सरेंडर करो, नहीं तो एफआईआर दर्ज होगी। ये रामायण है, कहाँ है रामायण? इसके विरुद्ध कम से कम नहीं तो 30 से 35 मामले समरिया थाने में। एक और कल्चर, जैसे ही कोई रिपोर्ट करने गया, मान लीजिए इनके गुंडागर्दी चलती थी और ये मारपीट करते थे, करवाते थे, और जैसे कोई रिपोर्ट करने गया मान लीजिए तो आप गए तो तुरंत उस पार्टी को फ़ोन करके बुलाना और थाने में ही गुंडागर्दी करवा के वहीं से भगा देना, डरवा के, और अगर आप नहीं माने तो काउंटर केस बना देना। इसका रिकॉर्ड है उनका। ये इसी तरह से चौराटा थाना में, जब से चौराटा से यहाँ रहते यहाँ शांति आ गई। आज हमारे यहाँ चौराटा का थाना प्रभारी है कोई, क्या नाम है उसका, आशीष मिश्रा। सिमरिया में एक राजपूत करके टीआई। अब क्यों शांति लौट आई? अब तो मैं नहीं कर रहा हल्ला, अब तो नियम कानून से काम होने लगा। दाल में नमक जैसे चलता है, अभी भी ये पैकारी करवार है, शराब बिकवार है, हम जानते हैं, पूरा पुलिसिंग इसी में चलती। लेकिन इसके अलावा जो अंधेर गर्दी थी, चोरी सीना चोरी दोनों चलती थी, उसमें कमी आई। कुछ ये जितने लोकल यहाँ के रीवा के हैं, ये जो किसी का जीजा, किसी का साला, कोई मिश्रा, कोई पांडे, कोई तिवारी, कोई सिंह, ये जितना ये बना हुआ है, ये पूरा इसी का परिणाम। अब एक उप निरीक्षक को, सब इंस्पेक्टर को आपने टीआई का प्रभार दे रखा है, वो भी मलाईदार टीआई यहाँ सिमरिया, तो बदले में काम तो लेंगे, उससे गलत काम करवाएंगे, और गलत काम करवाएंगे तो 100 दिन सोनार की तो 1 दिन लोहार की होती है। आपको मालूम है, देखिए आप सब जानते हैं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा अच्छा पक्ष भी आप जानते हैं, बुरा पक्ष भी आप, लेकिन मेरे बच्चों का तो आप पक्ष जानते हैं ना, कि उनका कोई दनफन दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। गाड़ी एक एक्सीडेंट हुई थी वहाँ पर, क्या कहते हैं, बेला के आगे, जहाँ रामपुर बघलान थाना में आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई थी। गाड़ी के छू जाने बेटे के नाम की नाम खराब कर दे। इनके भी बेटा है, ईश्वर ऊपर है, जनता सब देख रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज नहीं तो 100 साल 50 साल, ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाने वाली है। जो बोओगे वही काटोगे। ये कार्रवाई खात्मा हुआ उसमें। अब आप बताइए, केस देखिए, मैं कोई अननोन आदमी तो हूँ नहीं कि मुझे नहीं जानते, मैं वहाँ का सिमरिया का विधायक रहा हूँ,
मेरी पत्नी विधायक नहीं, मैं वहाँ जिला पंचायत सदस्य रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, अभी विधायक हूँ। क्या ये हमें नहीं जानते? एक गाड़ी, एक स्कॉर्पियो एक्सीडेंट होती है एक मोटरसाइकिल से, रोड बन रही, वहाँ पर इत्तेफाक से उस दिन वहाँ पर उस पैच में रोड भी नहीं बन रही थी, उसके आगे पीछे बन रही थी। रोड मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि मोटरसाइकिल वाला दुर्घटनाग्रस्त हुआ, स्कॉर्पियो वाले पर लग जाएगा। अब उसमें ये हुआ कि रोड ठेकेदार की भी गलती, ऐसे में तो लोग काम ही करना बंद कर दें। भाई एक बार रोड बन रही, कोई ट्रक पलट गया, रोड बन रही, कोई पुलिया बन रही, कोई ट्रक घुस गया, आपने वो नहीं लगाया रिंग जो लाल वाला रहता है कि चारों तरफ लगा दी कि संवेदनशील। पूरी रोड में आप कैसे रिंग लगाएंगे जहाँ पुलिया बनती? वही मैं कह रहा हूँ, तब की परिस्थिति हाँ, ना, जैसे पुलिया में अगर घुसा, हमने रिंग नहीं लगाया। हमारे बात समझ में आ रही, जहाँ प्लेन रोड है, जहाँ केवल गिट्टी बिछी हुई है, वहाँ पर आप ये कैसे कर सकते हो? इसके बाद आपने रोड कॉन्ट्रैक्टर लिखते लिखते आपको किसी ने बताया कान में कि अरे कंपनी कोई और है, उनके नाम वाले तो है ही नहीं, तो आपने कह दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी का पैसा लगा है, नरेंद्र मोदी पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उदित इंफ्रा है, अंदाज में मार दिया कि अभय मिश्रा और उनके बेटे हैं, और तुमने FIR दर्ज कर ली। राजेंद्र शुक्ला जी ने फ़ोन किया, वहाँ फ़ोन से फ़ोन, गंदगी की खैर पराकाष्ठा हैं, तो मैंने एक अति होती है, तो फ़ोन किया और आपने FIR दर्ज कर। अरे तुम्हें गंदगी करनी हमारे तक रखो, बच्चों को तो छोड़े रहो, इस हद तक तो नहीं उतरना चाहिए। फिर आप ही FIR करते हो, फिर उसकी जांच होती है, आप ही ख़त्म करते हो। इन्होंने उत्तर में दिया, हमारा प्रश्न था इसमें कि क्या चौराटा थाना के फला अभय मिश्रा और विभूति नंदन के पंजीकृत किए जाने वाले थाना प्रभारी का नाम बताएं। इन्होंने उत्तर दिया, पंजीकृत करने वाले अधिकारी का नाम हीरामणि पटेल था। हमने इनसे ये कहा कि मैंने थानेदार का नाम पूछा है, थाना प्रभारी का नाम पूछा। इन्होंने थाना प्रभारी का उत्तर नहीं दिया, घुमा दिया। फिर हमने पूछा कि क्या दोनों में खात्मा करने वाला एक ही व्यक्ति था जिसका नाम अवनीश पांडे था? इन्होंने कहा नहीं, वो एक पटेल था और एक ये खात्मा करने वाला अवनीश पांडे था। फिर हमने पूछा कि यदि खात्मा करने वाला, प्रकरण समाप्त करने वाला थाना प्रभारी एक ही था, तो क्या सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं बच्चों के विरुद्ध खात्मा हो जाने से झूठा प्रकरण स्वयं प्रमाणित होने पर उत्तरदायी थाना प्रभारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी? इन्होंने दिया कि प्रकरण को पंजीकृत करने वाला अधिकारी एवं विवेचना कर खात्मा लगाने वाला अधिकारी चूंकि एक ही व्यक्ति नहीं था, अतः कार्रवाई नहीं की जाएगी। हमने पूछा कि यदि एक ही व्यक्ति होता तो बोले तो की जाती। तो मैंने निकाला ये FIR, पटल पे रख दी। हमने कहा नाम पढ़ लो। सन्नाटा, एक ही व्यक्ति, और पूरा का पूरा सदन खड़ा हुआ, न पक्ष न विपक्ष। एक स्वर में चिल्लाने लगे पूरे सत्ताधारी पक्ष के विधायक कि ये हमारे यहाँ भी हो रहा, हमारे साथ भी हो रहा। हमारे जो मंत्री जी थे वो उनके खुद के बच्चों के साथ हुआ। रो तो दिए, वो इसमें रोए। हमने उनसे बाद में पूछा कि वो सदन में चर्चा थी कि बच्चों की वजह से आपके बच्चों, बोले नहीं। अबे जी, जब आपने ये बात बोला कि बच्चे त्यौहार मनाने नहीं आ पा रहे रीवा, डरते हैं कि रीवा घर जाएंगे तो कोई फंसा न दे, तो मुझे रोना आ गया। संवेदना, अभी वो नए लड़के हैं ना, अभी उन्होंने दुनिया की ये जो कलाकारी और गंदगी, और जो कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर रोज पोस्टमार्टम करता है ना, तो खून देख के हाथ धो के वही खाना खा लेता है, पर हम आप अभी नया खून देखेंगे तो चौंक उठेंगे। तो वही वो उस वजह से हमें बाद में जो समझ में आया और इनका निलंबन हुआ। इससे एक मैसेज गया, मुख्य रूप से रीवा में जो ये फर्जी मामला बनाने का जो कल्चर है, इससे एक ये मैसेज तो गया ना कि आप फर्जी केस बनाओगे तो कल आपको इसकी जवाबदारी से गुजरना पड़ेगा। अब दूसरा भी कम से कम एक बार सोचेगा, नहीं तो होता क्या है कि हमने आपको फर्जी केस बनाया, आप भुगत रहे हो, हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम दूसरी जगह यही काम कर, तीसरी जगह यही काम कर रहे हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं। ये था कुल मिला के मामला, और इसमें मुख्यमंत्री जी की भी सहमति थी
वहाँ चिल्लाने और हल्ला करने से भारतीय जनता पार्टी मैंने इतने सालों में देखा, हमें लगता है ये 20 साल में पहला मामला है जब सदन में घोषणा कर दी गई। नहीं तो जांच करा ली जाएगी, ये हो जाएगा। अभी नक्सली वाले में हो गया, एक आदिवासी को मार डाले नक्सली ये बता के कि ये संरक्षण दे सकता है या इसका सहयोग, मैंने कोई उत्तर नहीं था। लेकिन इसके बाद भी कहाँ करते हैं। पर वहाँ पर ये बात मानी गई कि हाँ, अगर हम जो सदन में लोग बैठे हैं, अगर हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को क्या न्याय दिला पाएंगे कि तुम्हारे खिलाफ फर्जी मामला है। इस मामले में पूरा पक्ष विपक्ष पूरी सरकार एक राय होकर के इस काम कृत्य को की है। और मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का और अपने पूरे सदन के साथियों का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के रहे हों, सबका हम आभार मानते। और एक मैसेज गया, अभी तक इन लोगों को क्या लगता था कि माननीय नेताजी कह रहे फंसा दो, नेताजी बड़े सक्षम हैं। अब कल बैठे तो थे नेताजी जब ये हो रहा था, परसों तो कहाँ बचा पाए, वहीं ना बैठे थे, तो कहाँ बचा पाए। तो कम से कम इन अधिकारियों को ये तो समझ में आएगा कि गलत कर रहे होगे तो भुगतना भी खुद ही को पड़ेगा। धन्यवाद।